मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों मैं प्रतिदिन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाता हूं। जी हां, 12:30 बजे प्रतिदिन मैं आपके पास पहुंच जाता हूं एक नए वीडियो के साथ। साथियों इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था और बचे हुए क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में पूरा करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। जहां तक हो सके आप अपने दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम ग्रुप पर, हर जगह फैला दीजिएगा। ये वीडियो का पार्ट 4 है जिसमें हम परसेंटेज से कुछ और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को करने वाले हैं। जी हां साथियों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि इसका आज का पहला प्रश्न क्या है। साथियों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवा चुका है। जी हाँ, 22 क्वेश्चन, और वो सब क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। मैंने आपको बताया है परसेंटेज का डर न सर आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखिएगा। मैं आपसे ही बोल रहा हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज के इस प्यारे से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में हम उसका 8.1/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका, यानी कोई संख्या है उसका 8.1/3%, देखिए 8.1/3%, 8.1/3% उस संख्या में अगर जोड़ देते हैं, यानी कि जो संख्या, मान के चलिए कि वह संख्या आपके पास x है, वह संख्या आपके पास क्या है, x है। आपसे क्या बोला गया, यदि किसी संख्या में हम उसका 8% जोड़ दे, इस संख्या यानी x आप माने हैं, इसमें आपको इसी संख्या का कितना परसेंट जोड़ देना है, 8.1/3% आपको इसमें जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, 6500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6500। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या में हम उसका 8.1/3% अगर जोड़ देते हैं तो हमें 6500 मिलता है सर। आपसे पूछा क्या गया है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। बड़ा आसान है, मैं आपको ना इसका ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट बनाने का भी ट्रिक बताऊंगा, एकदम मात्र 2 सेकंड बिना कलम और कॉपी का उपयोग किए ही बना सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको यह बता दे रहा हूं, x प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा सर, 8.1/3% का क्या मानी हुआ, 8 3 24, 1 25/3, 25/3%। इसका मतलब 25/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आता है, 100। यही तो पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिशत हटने से बट्टा में 100, 25 से 100 काटिए 4 बार में, उत्तर आ गया। ऊपर में तो 1 बचा और नीचे में 4 तिहाई 12, यही ना आता है सर। 8.1/3% का मानी 1/12, यानी इसके जगह आप रखेंगे 1/12, यानी x का 1/12 का बोले यानी गुना,
प्रतिशत तो खत्म हो गया, बराबर 6500। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो x है प्लस x गुना 1 x होता है, बट्टा में 12 और बराबर में कितना होगा सर? 6500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6500। जरा ध्यान दीजिएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे ना आप तो 12 में x से गुना 12x, एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ये 13x और बट्टा में 12 और बराबर में क्या है सर आपके पास? 6500। ये भाग वाला गुना में जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे ना, कैंचिया गुना जानते हैं, ये 13x में एकरा नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कैंचिया गुना होता है जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना सर, तो कैंचिया गुना होता है 13x में 1 से गुना किए 13x और ये गुना इससे होगा तो आपको मिलेगा, ये थोड़ा हम एक छोटा कर देते हैं, 6500 तो इधर है आपके पास और ये 12 इसमें गुना में आ गया। यहाँ से अगर x का मान आप निकालेंगे तो 6500 गुना 12 और बट्टा में 13। देखिए ये 13 से 65, 13 पचे 65, 13 पचे क्या होता है? 65 होता है। ध्यान दीजिएगा, 13 पचे 65, 12 गुना 5 सर आपका उत्तर क्या आया? 12 गुने 5 यानी कि 60, 12 गुने 5 यानी 60 और यहाँ पर डबल जीरो बचा हुआ है, यानी आपका उत्तर आ गया सर 6000। आपका उत्तर कितना आ गया? 6000 आ गया। आपको समझ में आया? यस सर, समझ में आया। x का मान आपको आ गया 6000। लेकिन प्रश्न आपको एग्जाम में कैसे बनाना है? प्रश्न कैसे बनाना है, कैसे बताइए? सर इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? नहीं, इतना लंबा नहीं करना है। फिर क्या करना है? जरा ध्यान दीजिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में ना आपको इतना लंबा नहीं जाना है। यहाँ 6000 आया, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे बनाना है मैं आपको इसको इरेज करके बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम में आपको क्या बनाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप अगर देखा जाए तो 8.1/3% का आपने क्या निकाला सर? 1/12। ध्यान दीजिएगा, 8.1/3% का मतलब हो गया सर 1/12। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 8.1/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6500 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 6500। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहें हम कि 8.1/3% का मतलब 1/12 आया है। कितना आया है? 1/12, यानी कि 12 का 8.1/3% निकालिएगा तो कितना आएगा सर? 1 आएगा। 12 का 8.1/3% अगर आप निकालिएगा तो 1 आएगा। देखिए ना निकाल के, 12 का 8.1/3 निकालिएगा ना तो 1 आएगा। कैसे सर? देखिए ना, 12 का 8 × 24 = 25/3 और गुना में परसेंटेज के लिए 100, 25 चौका 100, 4 आया और ये 4 से 12, 3 बार में और 3 से 3 फ्री हो गया तो ऊपरों 1 नीचों 1 तो 1 आया कि नहीं? यानी कि 12 का 8.1/3% 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। मैंने आपको बताया, मान लीजिए सर कि आपके पास संख्या क्या है? 12 है। आपके पास संख्या क्या है सर? आपके पास संख्या क्या है सर? 12 है। क्या बोला है प्रश्न में कि यदि किसी संख्या में हम उसका 8.1/3% जोड़ देते हैं तो वह हमें 6500 मिलता है। आपने संख्या क्या माना सर? 12 माना। जोड़ना क्या है इसका, यानी 12 का 8.1/3%। पढ़िए क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में हम उसका 8.1/3% जोड़ देते हैं, यानी 12 का 8.1/3%। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। 12 का 8.1/3% आप अगर जोड़ देते हैं, बताइए 12 का 8.1/3% क्या है? तो 1 है सर, 1। तब 12 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो 12 में अगर आप 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? 13 आ जाएगा। अगर आप जोड़ देते हैं तो वह हमें 6500 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6500। यानी कि इसमें 12 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो 6500 यहां पर हो जाता है। यहां पर जोड़ने से कितना आ रहा है? 13, अर्थात ये 13 जो है ना वह 6500 के बराबर है। 13 किसके बराबर हो गया? 6500 के बराबर हो गया। 12 का
8.1/3% कितना है सर? 1 है। 12 में उसी को आप जोड़ दीजिएगा तो 13 आएगा। आपसे यही ना पूछा गया, जोड़ देते हैं तो हमें 6500 प्राप्त होता है। 12 में 1 जोड़े 13, तो 13 किसके बराबर है? 6500 के। एक बात बताइए, 1 यूनिट का मान क्या होगा सर? 1 यूनिट का मान क्या होगा? 13 पचे 65, 13 पचे 65, डबल जीरो आया ना, डबल जीरो। अगर 1 यूनिट का मान 500 है, 1 यूनिट का मान अगर 500 है, आपने संख्या क्या माना? 12, तो बताइए 12 गुना 500 आप करेंगे तो 12 पच्चे 60 और डबल जीरो लगा दीजिए, 6000 उत्तर आया कि नहीं? ये है शॉर्ट ट्रिक सर। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। यदि किसी संख्या में हम उसका 8.1/3% जोड़ देते हैं, सर 8.1/3% का मतलब 1/12 है, 1/12 है। अगर आपने संख्या 12 माना तो 12 का 8.1/3% 1 है, 1। यानी कि जो संख्या है उसका इतना परसेंट जोड़ देते हैं, यानी 12 का कितना परसेंट? 8.1/3% 1 है, तो 12 में 1 आप जोड़ देते हैं तो 13 होता है। यहाँ 6500 दे ले है, यानी 1300 बराबर है 6500 के। तो 1 यूनिट का मान सर 500, यूनिट का मतलब सर 6500 आप बट्टा में 13 से अगर कट करेंगे सर, 13 पच्चे 65, 500 आया कि नहीं आया? अगर 1 यूनिट का मान 500 है तो आपने संख्या क्या माना? 12, तो 12 का गुना 500 बराबर 6000, ये उत्तर हो गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाइए, लगाइए सर ध्यान से। यदि किसी संख्या में हम 37.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 3300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या में कितना प्रतिशत सर? 37.1/2%। 37.1/2% का मानी क्या हुआ? 37 दूना, देखिए 37 दूना 74, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 74। 37 दूना 74 और 1 75/2, 75 बटा में 2%। इसका मानी हुआ सर कि 75 और बटा 2 और गुना में सर यहाँ आ गया 100%। के लिए 100, देखिए जरा काटिए इसको, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। आ गया आपके पास 3 बट्टा में 4 दूना 8, 3 बट्टा 4 दूना 8। अगर आप संख्या इसको मानते हैं, देखिए यहां पर हमने संख्या किसको माना? 12 को। अगर आप संख्या इसको मानते हैं सर, बताइएगा ईमानदारी से, संख्या आप किसको मान रहे हैं सर? 8 को। बताइएगा 8 का 37.1/2% क्या होगा सर? 3 होगा। यहां देखिए ना, 12 का 8.1/3% क्या है सर? 1 है। 8 का 37.1/2% सर 3 है। आगे पढ़िए, यदि किसी संख्या में हम 37.1/2% जोड़ देते हैं, यानी 8 का 37.1/2% 3 है, तो 8 में 3 जोड़ देते हैं सर। 8 में क्या जोड़ देते हैं? 3 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। 3 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है? 3300 क्वेश्चन के हिसाब से। और यहाँ 11, यानी कि 11 किसके बराबर में है? 3300 के बराबर में है। 11 किसके बराबर में है? 3300 के बराबर में है। तो अगर आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे सर, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी 3300 में 11 से भाग लगाएंगे, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 और डबल जीरो, यानी कि 11 तिहाई 33 और डबल जीरो यानी 300 आया। तो 1 यूनिट का मान 300, आपने संख्या क्या माना? 8। तो 8 यूनिट का मान सर 8 गुना 300 बराबर होता है 2400। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर। यस सर, यही कॉन्सेप्ट है, यही हमारा बेसिक है। कुछ नहीं सर, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, आपका उत्तर आपके कदम चूमेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कैसा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी संख्या में से हम उसका 57.1/7% घटा देते हैं तो हमें 2100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ट्रिक याद है ना? अभी मैंने बताया आपको, वही ट्रिक याद रखना है। देखिए प्रतिशत क्या है सर आपके पास? 57.1/7%। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूछ रहे हैं। देखिए इसका मतलब हुआ 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 35 और 4 होता है 39 और प्लस में 1 और बट्टा में 7%। देखिए
399 में 1 जोड़िए 400 बट्टा में सर 7 प्रतिशत के लिए कितना 100 प्रतिशत के लिए 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 4/7 सर आपके पास आया 4/7 संख्या क्या मानना है याद है ना आपको ये 7 संख्या क्या मानना है आपको सर 7 संख्या क्या है 7 है। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में से हम उसका 57.1/7 प्रतिशत घटा देते हैं इस बार घटाना है सर घटाना। देखिए 7 का 57.1/7 प्रतिशत क्या होगा सर 7 का 57.1/7 प्रतिशत सर 4 होगा कितना होगा 4 यानी 7 में से 4 घटाइए 7 में से 4 घटेगा कितना बचेगा सर 3। आपसे क्या पूछा गया है यदि किसी संख्या में से हम उसका 57.1/7 प्रतिशत 7 का 57.1/7 प्रतिशत घटा दिए सर 7 का 57.1/7 प्रतिशत 4 था ना तो 7 में से 4 को घटा दिए तो कितना आता है 2100 क्वेश्चन के हिसाब से यानी 3 किसके बराबर 2100 के बराबर 3 हो गया 2100 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकालिए यानी 3 से 2100 में भाग लगाइए 3 7 21 7 बार में और ये 00 1 यूनिट का मान 700 आपने संख्या माना 7 तो सर 7 गुना 700 होता है 7 7 49 और 00 4900 इस प्रश्न का राइट आंसर है सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जरा आंसर बताइए आप आंसर सर छाप दीजिए कमेंट में मजा आ जाएगा। मजा आ रहा है सर प्रतिशत का हिसाब समझने में। अब आप किसी भी हिसाब को बना सकते हैं मैंने इतना एक्सप्लेन किया है बढ़िया से। देखिए नंबर 26 अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी तो कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे साथियों। हर बच्चे तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ये आपकी जिम्मेवारी है जी। गांव में शहरों में आप अपने रिश्तेदारों तक अपने गांव के सभी फोन के अंदर इस वीडियो को आप पहुंचाइएगा। हर एक मोबाइल तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन गिरना चाहिए ताकि बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले वो सभी बच्चे जो मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं समझ सकते हैं सर समझ सकते हैं। देखिए यदि किसी संख्या में से हम उसका 16.2/3 प्रतिशत बस इसी को पकड़िए ना ये तो मेन है 16.2/3 प्रतिशत घटा देते हैं तो वह हमें 1500 कितना तो हमें 1500 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है वह संख्या क्या है इसका क्या मानी। देखिए 16 × 48 2 50 बट्टा में 3 प्रतिशत। अब बताइए 50/3 प्रतिशत का मतलब 100 बट्टा में 50 दूना 100 ऊपर में 1 नीचे 3 दूना 6 यही ना आया सर आपको इसका यही ना मानी मतलब है। यानी संख्या आपको क्या मानना है 6 संख्या कितना सर 6 है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है 6 का 16.2/3 प्रतिशत 1 होता है। अगर आप 6 में से 1 को घटाते हैं तो 1500 आता है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 6 में से आप 1 घटाइए तो यहाँ पर 6 में से 1 घटाइएगा सर 5 आएगा और ये 5 जो है ना इस 1500 के बराबर है। यानी कि 5 बराबर हो गया 1500 के 1 यूनिट का मान सर क्या होगा 1 यूनिट का मान 5 तिहाई 15 3 बार में और 00 1 यूनिट का मान 300 संख्या क्या है सर 6। तो आपको उत्तर आ गया 6 गुना 300 बराबर में 6 तिहाई 1800 इस प्रश्न का सर राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि सर ये दोनों प्रश्न आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। ठीक है और भी क्वेश्चन है सर अभी 27 नंबर 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर 4 क्वेश्चन सर मैं अभी और आपको करवाने वाला हूं। वीडियो छोड़कर मत भागिएगा मोबाइल को बंद मत कीजिएगा दूसरा वीडियो स्टार्ट मत कीजिएगा सर प्लीज आप थोड़ा सा समय निकाल कर सर इस वीडियो को जरूर देखिएगा साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा।
कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, हर एक प्रश्न को लिखिएगा और वीडियो जब समाप्त हो जाए ना सर, खुद से उस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए ना सर, आप कितना दनादन जाते हैं। इस बैच का नाम ही है उड़ान बैच। आप अभी तक जिस चाल में चल रहे थे ना सर, इस वीडियो को देखने से पहले, मेरे चैनल पर आने से पहले आपका मैथमेटिक्स का जो चाल था सर, उसमें जरूर वृद्धि हुआ होगा, 100 गुना वृद्धि हुआ होगा सर। आपका स्पीड पहले यूं चल रहे थे, अब आपका स्पीड यूं हो गया होगा सर, यूं। उड़ान बैच, उड़ान बैच, इस बैच का नाम ही है उड़ान बैच। मजा आ रहा है सर? देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 चारों प्रश्नों को देखते हैं कैसा प्रश्न है, बारी बारी से देखेंगे। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होने जा रहा है। मैंने सभी प्रश्नों को एक ही साथ लिख दिया है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा सर। देखिए नंबर 27 है कि यदि 600 में हम उसका 15% कितना 15% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान। देखिए 600 में हम कितना जोड़ते हैं, उसका 15%, यानी किसका, 600 का ना आप 15% निकालिए। 15% कैसे होगा, 600 का 15 बट्टा में प्रतिशत के लिए सर 100, ये कट गया 2 जीरो, 15 छक्का कितना आता है सर 90, 15 छक्का कितना हुआ 90। देखिए 600 का 15%, 600 का माने गुना 15%, 600 का 15% के लिए बट्टा में 100 कट के 15 छक्का 90। किसका, 600 में हम उसका 15% जोड़ दें सर, 15% कितना आया 90, तो 600 में जोड़ दीजिए ना। 600 में अगर आप 90 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया 690। इस प्रश्न का राइट उत्तर है सर। मजा आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि 55 में हम उसका 9.1/11% जोड़ दे, किसमें सर, 55 निकालिए ना आप, 55 का 9.1/11%। सर देखिए 55 गुना 11 नवा 99 और एक कितना होता है सर, 99 और एक 100 हो गया, बट्टा में 11 और प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में कितना आ गया 100। देखिए 100 से 100 गया, 11 बचे 55, 5 बार में ये उड़ा, ठीक है, 5 बार में उड़ा तो 5 आया। 55 का 9.1/11%, 5 आया। आप 55 में क्या जोड़ेंगे सर, 55 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर 60। यानी 55 में हम क्या जोड़ें सर, 5 जोड़ें, 5 जोड़े हम उसका 9.1/11 हो जाएगा सर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी संख्या के 37.1/2 में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछ लिया गया है, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो संख्या क्या है। देखिए कितना प्रतिशत है, 37.1/2%। मतलब क्या है, 37 दूना 74 और एक 75/2 और परसेंट के लिए 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, उत्तर आया 3/4 दूना 8। यही ना आपको आया। यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, देखिए मैं आपसे पूछूं कि 8 का 37.1/2% क्या होगा, तो सर 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। 37.1/2% सर 8 का कितना होगा, 3 होगा। बताइए क्या पूछा, 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए। सर इसका देखिए 8 का 37.1/2% सर 3 आएगा। कितना आएगा, 3। सर 3 में कितना जोड़ा जाए कि 8 आएगा, कितना, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा। सर 3 में ना 5 जोड़ने से 8 आएगा। कितना जोड़ने से, 5।
यानी कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है 550। किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। यानी कि 550 किसके बराबर में है 5 के, तो 5 बराबर 550। सर बताइएगा 5 बराबर 550, आपने संख्या क्या लिया है सर 8। संख्या आपने क्या लिया है सर 8 लिया है, तो 5 जो है 550 के बराबर है। एक यूनिट का मान निकालिए 11 पचे 55। सर 11 पचे 55 110 आया, एक यूनिट का मान 110। आपने संख्या 8 को माना है, तो बताइएगा 8 गुने अगर आप 110 कीजिएगा तो 11 8 88 880 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दीजिएगा फटाफट। सर अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को स्लो करने का भी फीचर दिया हुआ है, देख लीजिए। यदि किसी संख्या के 12.1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए, वही कॉन्सेप्ट सर। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। मैथ का कोई भी सवाल सर नहीं छूट सकता है प्रतिशत से रिलेटेड। सर मैंने उसको बारीकी से पढ़ लिया है। प्रतिशत क्या है 12.1/2%। 12 दूना 24 1 25/2, 25/2। सर 12 दूना 24 1 25/2%। परसेंटेज के लिए सर नीचे में 100, 25 से ये 100 4 बार में आ गया 1/8। 1/8 आ गया सर। आपको संख्या क्या लेना है 8। संख्या क्या लेना है सर? सर संख्या सर 8 है। देखिएगा 8 का 12.1/2% सर 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। यानी कि 1 में हम क्या जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। सर 1 में सर आप कितना जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा? तो सर 7 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। 1 में आप 7 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। यस सर। यानी कि इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर आप 1 में 7 जोड़ रहे हैं सर तो 8 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है 5600 के बराबर है, यानी 7 5600 के बराबर आ गया। 7 किसके बराबर है सर? 5600 के बराबर है। आप 1 यूनिट का मान निकालिए ना, 1 यूनिट का मान 7 8 56। 7 के पहाड़ा में 8 बार में 56, 800। 1 यूनिट का मान सर 800 है। आपका संख्या 8 है, 8 का मान निकालिए ना सर। तो 8 गुने 800, 8 8 64। इस प्रश्न यानी कि 6400 इस प्रश्न का उत्तर हो गया सर। मजा आया कि नहीं आया से बताइए पहले। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्रतिशत सर कुछ नहीं है, प्रतिशत सब एकदम अहाई दहाई। लोग यूं ही बकता है, जिसको कुछ करने की औकात नहीं होता वो वैसे ही बोलता है कि मुझे बहुत परेशान करता है। जी बुरा मत मानिएगा। मैं आप ही को सिखाने के लिए रात में 12 बजे 1 बजे रात तक मैं वीडियो शूट करता हूं आपके लिए सर। बहुत मेहनत कर रहा हूं, जोड़ों तोड़ से मेहनत कर रहा हूं। आपको सर सफल बना कर रहूंगा मैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो तैयारी सर आप कर रहे हैं उसमें आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा, 100 गुना तैयारी हो जाएगा। और जब आप एग्जाम में बैठकर सवाल को सर सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि सर मैंने कितनी अच्छी तैयारी की है और हर एक प्रश्न आप सर सही से कर पाएंगे। प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्यारा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जहां तक हो सके सर इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। कुछ परसेंटेज के छूटे हुए और कुछ प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा वीडियो के पार्ट 5 के अंदर। ये वीडियो का पार्ट 4 है। मैं 5 को लेकर जल्द ही आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा। तो इजाजत दीजिए, चलते हैं। आप भी जाइए, खूब तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और फिर आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।